Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Shahid Ali along with the biology lecture. We are discussing about chapter number 2, first year according to new syllabus, that is bacteria and viruses. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है. इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम यहाँ डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया. टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का जो हमारा है वो है डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया. तो आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का. सबसे पहले बैक्टीरिया की अक्रेंस कहाँ पे है. तो आज बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें उसमें आर्ची भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे. हर कहीं पाए जा सकते हैं जहाँ भी ज़िंदगी का जो है ना ज़िंदगी मुमकिन है, ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, ज़िंदगी के मुमकिनात शामिल हैं. उसमें ये पानी के अंदर भी गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, एयर है, सॉइल है, फूड है, एंड इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये दुनिया के ऊपर यूकैरियोट्स से ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं. मसलन ग्लेशियर्स के अंदर भी हैं, मसलन ये गर्म पानियों के अंदर भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं. तो दे आर फाउंड, हम कह सकते हैं दे इनहैबिट ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. ये हर किस्म के माहौल के अंदर रहा करते हैं. देन डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी. मॉर्गलीज एंड शॉल्ट्स, उन्होंने बैक्टीरिया के 16 फाइला उसको डिज़ाइन किया. 16 फाइलम जो है ना उन्होंने बनाए इसके. तो जो उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसके अंदर उन्होंने किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर 16 फाइलम को डिज़ाइन किया. बहरहाल यहाँ हम उसकी डाइवर्सिटी को देखते हैं. तो सबसे पहला ग्रुप जो है ओमनी बैक्टीरिया. अच्छा, करंट क्लासिफिकेशन या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर ये ओमनी बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ बयान भी किया गया, जो कि रिजिड हैं, रॉड शेप्ड हैं, यानी कि बैसिलाई हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़. देन ज़्यादातर जो पैथोजेंस हैं जैसे इकोलाई है, विब्रियो है, ये इसी ग्रुप्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और एरोबिक भी होते हैं. स्पोर पैदा नहीं किया करते आमतौर पे और मोस्ट हैव द फ्लैजेला, तो फ्लैजेलर मूवमेंट शो किया करते हैं. तो ज़्यादातर पैथोजेंस हैं. इकोलाई जो है ना वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. देन आगे एक ग्रुप है यहाँ पे सियानो बैक्टीरिया. तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको सियानो बैक्टीरिया कहा करते हैं. इंसान की हिस्ट्री जो ज़मीन की हिस्ट्री है इस पर इसका बड़ा अहम किरदार रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं. ऑक्सीजेनिक मीन इनके फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है, जबकि कुछ और बैक्टीरिया भी हैं जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो सल्फ़र रिलीज़ करते हैं. वो पानी की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड. जबकि ये जो हैं इन्होंने पहली बार ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से माहौल में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हुई और माहौल ऑक्सीडाइजिंग होना शुरू हुआ. तो जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है उसके अंदर वैरायटी और डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिली. तो फॉर इंक्रीजिंग द फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. अब पानी का इस्तेमाल करने और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के हवाले से हम नेक्स्ट भी आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में. वहाँ क्लोरोफिल ए और असेसरी पिगमेंट्स, हेल्पिंग पिगमेंट्स का होना ज़रूरी है. यहाँ पर जो असेसरी पिगमेंट्स हैं उनमें कैरोटिनॉइड्स हैं और एक और असेसरी पिगमेंट है फाइकोबिलेंस, जो कि ब्लू कलर दिया करता है. फाइकोसायानिन भी एक होगा. फाइको जो है ना वो हम एलजी के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ एक ब्लू पिगमेंट जिसे हम फाइकोसायानिन भी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर पाया जाता है. फाइकोसायानिन जो कि ब्लू पिगमेंट है. क्लोरोफिल ए ग्रीन पिगमेंट है और ये ब्लू, इसलिए हम सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एलजी भी कहा करते थे. तो फाइकोसायानिन प्लस जितने भी अदर इसके यहाँ असेसरी पिगमेंट्स हैं उन सब को मिला के हम फाइकोबिलेंस कहते हैं. तो उन फाइकोबिलेंस में जो ब्लू कलर का है, प्रोमिनेंट जो ब्लू कलर का है, यहाँ लिखा तो है उसने लेकिन इसका नाम नहीं लिखा था, फाइकोसायानिन. तो फाइको एलजी के लिए और साया जो है ना सायन, ये हम
ब्लू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फाइकोसायानिन, यहाँ ब्लू जो है ना सिलसिला। अच्छा, अब इसके बाद ये जो सियानोबैक्टीरिया है ना, इसके अंदर जो कुछ कॉलोनियल सियानोबैक्टीरिया है, उनके यहाँ चेन के अंदर एक ख़ास किस्म का सेल पाया जाता है जिसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ये हेट्रोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इस टॉपिक के इख्तिताम पर मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी समझाऊंगा। तो उसके बाद सियानोबैक्टीरिया ये लाइकन्स का अहम पार्ट है। लाइकन ना एल्गी और फंजाई, यानी कि ये सियानोबैक्टीरिया और फंजाई, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि पहाड़ों पर, पत्थरों पर, बंजर ज़मीनों पर आसानी के साथ ग्रो कर जाते हैं। इसे हम लाइकन्स कहा करते हैं, जिसमें एक तरफ फंजाई होगी और उसका दूसरा पार्टनर जो है ना वो सियानोबैक्टीरिया या किसी और किस्म की एल्गी होगी। अच्छा, फिर आगे समुंदर के ऊपर जो एक मैट सा बिछा होता है हरे रंग का, मैट ऑन द सेडिमेंट्स इन द सी आर डोमिनेटेड बाय द सियानोबैक्टीरिया, जो कि सियानोबैक्टीरिया ही इसको बनवाते हैं। हम देखते हैं आगे उसे वाटर ब्लूम भी कहा जाता है। फिर आज एक नई जो है ना तहकीक ये भी बताती है कि इस ज़मीन पर जो हम आज पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पेट्रोलियम को ये भी कहा जाता रहा कि ये डायनासोर जो है ना उनके स्केलेटन की बाकियात जो कि यहाँ बायोकेमिकली प्रोसेस होने के बाद पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हुई। लेकिन आज ये पता चल रहा है कि इसमें बहुत बड़ा किरदार गलते सड़ते डिके होते हुए सियानोबैक्टीरिया जो है ना उसका बड़ा अहम तरीन किरदार है इसके अंदर। तो ये आज की एक नई रिसर्च हो सकती है। तो सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, तो बल्क मीन बहुत ज़्यादा मिकदार के, ऑफ आवर मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट्स वर फॉर्म्ड बाय द मैसेज ऑफ डिकेड, डिकम्पोज होते हुए, गलते सड़ते हुए सियानोबैक्टीरिया, उनकी वजह से ये बने हैं। अब ये देखिएगा वाटर बलून, वो जो हमने लास्ट टाइम देखा कि मैट्स तय है सरफेस के ऊपर, समुंदर की सरफेस के ऊपर, समुंदर के हिस्सों की सरफेस के ऊपर जो एक मैट सा बनता है, ये देखिएगा इस तरह से, ये वो मैट है पानी के ऊपर। ये एल्गी की बहुत ज़्यादा मिकदार बन जाने के बायस, एल्गी की बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाने के बायस पानी की सतह के ऊपर ना ये इस तरह से एक मैट सा, एक कवर सा बन जाता है। इस मैट या इस कवर को हम वाटर बलूम कहा करते हैं। तो अब ये पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, गंदा हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जो कि एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ सियानोबैक्टीरिया की वजह से। तो इस बलूम का कलर ग्रीन, रेड या ब्राउन या इस किस्म का हो सकता है। तो अगर रेड है तो हम इसे रेड टाइड भी कहते हैं, सुर्ख लहर, और पानी ये जहरीला हो जाता है जिसकी वजह से इसको पीने वाले जानदार और इसमें बसने वाले जानदार उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इसे हम वाटर बलूम कहते हैं, जो कि सियानोबैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ की वजह से होता है। तो ये मैट यहाँ पे दिखाया गया। अब मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन N2 डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर है, 2 नाइट्रोजन रखने वाली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस जो कि हवा के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द अमोनिया। ये इनर्ट है और ये रिएक्टिव है। इनर्ट को, लेस रिएक्टिव को रिएक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना नाइट्रोजन को, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि ये नाइट्रोजन हवा के अंदर 78% है। तो इसको रिएक्टिव नाइट्रोजन में, रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि कुछ बैक्टीरिया ये काम करते हैं ज़मीन के अंदर, पौधों की जड़ों के अंदर रहकर। तो यहाँ उसका एक प्रोसीजर जो है ना वो ज़रा दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यहाँ। अब आ जाए, यहाँ ज़मीन पर एक पौधा लगा हुआ है, लेग्यूम प्लांट है, फलीदार पौधा, टाली है, कीकर है, फलीदार पौधा है। तो लेग्यूम प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट्स है। तो इसकी जड़ के यहाँ इसकी जड़ है, इसकी जड़ में ना नोड्यूल, छोटे छोटे उभार से दाने से लगे होते हैं। ये दाने असल में कैसे बनते हैं, तो इनको हम रूट नोड्यूल कहा करते हैं। तो
जब इन रूट नोड्यूल्स को यहाँ आगे देखा जाएगा, इनको यहाँ हमने माइक्रोस्कोप की मदद से मज़ीद हमने इसको ओपन करके देखा, तो ये देखिएगा यहाँ इन रूट नोड्यूल्स के साथ कुछ बैक्टीरिया रहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया राइजोबियम, इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या अदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये पौधा ज़मीन के अंदर है, ये इसकी जड़ है और ये इसकी जड़ के ऊपर पाए जाने वाले बाल जिसे रूट हेयर कहते हैं, यहाँ से केमिकल सिग्नल जाता है और बैक्टीरिया भागकर इसकी तरफ आ जाते हैं। बैक्टीरिया इसके साथ आकर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अच्छा, जब अटैच हुए तो बैक्टीरिया से केमिकल रिलीज़ होगा जिसकी वजह से जड़ जो है वो मुड़ेगी और उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब बैक्टीरिया की जड़ के अंदर जाना शुरू हो जाएगी और इस ट्यूब के सहारे ये बैक्टीरिया यहाँ से प्लांट के सेल के अंदर घुसेंगे और वहाँ से प्लांट की जड़ के अंदर जाकर यहाँ बैठ जाएंगे। जैसे ही जाकर यहाँ बैठे तो इन बैक्टीरिया के हाँ थोड़ी सी तब्दीली रूनुमा हुई, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बैक्टीरिया थोड़ा सा तब्दील हो गए और जब तब्दील हुए, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो ये देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया साइज़ में बढ़ते भी जा रहे हैं। तो उस जगह पर ना एक छोटा सा उभार सा बन गया, दाना सा बन गया। इस दाने को हम नोड्यूल कहा करते हैं। इस नोड्यूल सेल के अंदर ये फिर बैक्टीरिया मौजूद है जिसमें एक एंजाइम पैदा होगा जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील करता है और फिर वहाँ से अमोनिया से नाइट्रेट बनता है और पौधा इस नाइट्रेट को जज़ब करता है। यही पौधे की खाद होती है। तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इसको अमोनिया और अमोनियम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो कि जानदार की बॉडी के अंदर पहले नाइट्रेट में तब्दील होगा और फिर उसके बाद प्लांट्स के अंदर ये दाखिल होगा ताकि अमाइनो एसिड तैयार हो, वहाँ से प्रोटीन बन सके या न्यूक्लिक एसिड तैयार हो और नाइट्रोजनियस बेस तैयार हो और वहाँ से न्यूक्लिक एसिड तैयार करवाया जा सके। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा, तमाम बैक्टीरिया से ये मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनके यहाँ सेल वॉल नहीं पाई जाती और यही वजह है कि ये पेनिसिलिन इन पर असर भी नहीं करती, क्योंकि पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन जो है वो एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल का ख़ात्मा करके। अब इन बैक्टीरिया के यहाँ तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से इन बैक्टीरिया या इस बैक्टीरियल डिजीज़ रिकवर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ फिर उसने मज़ीद बताया, सम माइकोप्लाज्मा कॉज डिजीज़ इन द मैमल्स लाइक सर्टन टाइप्स ऑफ नमूनिया इन द ह्यूमन, और स्पायरोप्लाज्मा जो है ना ये पौधों के अंदर बीमारियों का सबब बनते हैं, जैसे लेथल मोहलिक जानलेवा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, येलोइंग डिजीज़ ऑफ द कोकोनट्स। तो ये यहाँ पे बात की गई। फिर आगे स्पायरोचीट्स, लंबे बैक्टीरिया होते हैं जो बल खाते हैं। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है, 2 to more than 100 फ्लैजेला हो सकते हैं। इसका एक बड़ा ही प्रोमिनेंट मेंबर है ट्रैपोनीमा पैलिडम। यहाँ सिर्फ ट्रैपोनीमा जीनस नेम लिखा गया है, यहाँ पूरा एक इसका मेंबर का नाम है ट्रैपोनीमा पैलिडम, जो कि एक डिजीज़ का सबब बनता है जिसे साफेलीज कहते हैं, आतिश कहते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स की बीमारी है और ये सेक्सुअल कांटेक्ट से एक से दूसरे को ये फैलती है। फैटल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD, जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट से बीमारियां फैलती हैं ना उनको हम STD कहते हैं। सेक्सुअली फॉर S, ट्रांसमिटेड T एंड D फॉर डिजीज़। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैटल है, मोहलिक है, जानलेवा है। So that is about today's lecture. Thank you.